शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर 21,000 रुपये की कंसल्टेंस फीस लेकर आखिरकार मरीजों से सिर्फ ईमेल के द्वारा क्यों करते हैं संपर्क। पूरी दुनिया में आखिरकार क्यों आने वाला है बिजली संकट। इन जैसे 5 बहुत ज़रूरी सवाल या जानकारियाँ उनके जवाब लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक ऐसा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा केमिकल ना हो जो हमारी बॉडी या स्किन के लिए हानिकारक हो, तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सबसे सूटेबल ये एलोवेरा और नीम का साबुन है, जिसको मैं भी पर्सनली इस्तेमाल करता रहा हूँ, हमारी पूरी परिवार इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं रुक नहीं पाया इस साबुन के बारे में आपको बताने के लिए। तो यदि ये साबुन घर बैठे आप मंगाना चाहते हैं, जिसको हमारे हरिशंकर भाई घर पर ही बनाते हैं, उनकी खुद की खेती है एलोवेरा की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके ये साबुन मंगा सकते हैं और एक बार इस्तेमाल करके बताइएगा कि आपको भी वो जो केमिकल वाले साबुन थे उनकी बजाय ये साबुन इस्तेमाल करने के बाद कितना फ़ायदा नज़र आया। पहली खबर की बात करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के हर गांव में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब क्यों किया गिरफ्तार वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अभी लखीमपुर खीरी में क्या है, एक कांड हुआ है। एक मंत्री का बेटा था, उसने किसानों को कुचल दिया, 2 किसानों की मृत्यु हो गई। अब मंत्री ने हालांकि ये कहा कि मेरा तो बेटा वहाँ पर था ही नहीं, बहुत सारे दलीलें दी गई मंत्री द्वारा, लेकिन जैसे ही ये केस आया तो राकेश टिकैत समेत बहुत सारे किसान नेता हैं, वो तो खैर पहुंच ही गए वहाँ पर। उन्हीं किसानों से या उन्हीं परिवारों से, पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी वाड्रा। तो अब ये जानकारी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने ट्विटर पर दी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हर गांव से प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और गिरफ्तारी से ही जुड़ी है दूसरी खबर। मुंबई के शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पुलिस ने अरेस्ट किया, साथ ही साथ 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया उसकी भी वजह आपको बता देते हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से था कि मुंबई से गोवा एक शिप जा रही थी, उसमें हाई प्रोफाइल काफ़ी सारे लोग थे, उसमें आर्यन खान इनकी शाहरुख खान का बेटा भी था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। अब उस पार्टी पर छापामारी शुरू कर दी एनसीबी ने। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब उन्होंने जब छापामारी करी तो सामने बात ये आई कि वहाँ पर ड्रग्स का कंजप्शन चल रहा था। किस किस ने ड्रग्स लिया है, कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है ड्रग्स उस पार्टी में, उसी के लिए बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। उसी में शाहरुख खान का बेटा और बाकी के 8 लोग थे। कल कोर्ट के सामने भी हाजिर हो गए कर दिया था 3 लोगों को, इस 8 लोगों में से बाकी के लोगों को आज भी किया जा रहा है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद अब आर्यन खान पर शायद ये पाया भी गया है, हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन और सुनवाई भी होनी है। वहीं पर सुनील शेट्टी ने पक्ष लेते हुए आर्यन खान का कहा कि देखिए वो पहली बात तो एक बच्चा है, दूसरी बात जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती मीडिया एकदम से बात को इतनी बड़ी ना बनाई। मतलब मीडिया पर उन्होंने हमला बोला कि मीडिया एकदम से हाईलाइट कर देती है इस तरह के केस को। अब मीडिया की अगर बात करें तो सच में मीडिया में जो जब से ये खबर हुई है इतनी ज़्यादा दिखाई जा रही है। हालांकि उसमें गिरफ्तार और लोग भी हुए हैं, 9 लोग टोटल हुए हैं, लेकिन 9 में बाकी का 8 लोगों का कोई क्या नाम है, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। चूँकि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, हाई प्रोफाइल केस अभी, तो उन्होंने इतना ज़्यादा दिखाया है कि हर टीवी पर आप कल से लेकर के रात देख रहे होंगे, हर चैनल पर यही खबर है। हालांकि अगर ड्रग्स की बात करें तो ये घटना इससे पहले भी घटी थी।
अडानी के यहाँ पर उसकी शिप में बहुत सारा ड्रग्स पाया गया था, उसको और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए तो वहाँ पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स पाया गया था और पहले ही जांच में पा लिया गया था, लेकिन उसको हाईलाइट मीडिया में नहीं किया गया। तो वहाँ पर थोड़े संकेत ये भी मिल रहा है कि भैया अडानी जी वही वाली बात है, जो पैसा दे देता है मीडिया को उसको वो भाई दबा देते हैं, जहाँ से पैसे नहीं आते उसको उखाड़ते हैं। आप ज़रूर बताइएगा, आपकी मैं राय ज़रूर जानना चाहूँगा। हालांकि जो हुआ है वहाँ पर बिल्कुल गलत है, जो ड्रग्स की आजकल चल भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। इस बात में मैं भी एग्री हूँ, मैं कोई पक्ष तो नहीं ले रहा आर्यन खान का या किसी अन्य व्यक्ति का भी, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर अगर ये आरोप सही बैठते हैं तो ये काफ़ी गंभीर आरोप है और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिरकार क्या हो सकता है इसके पीछे सच। तीसरी खबर की चलिए बात करते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर से। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर के पास जब मैं गया, उनसे एक सवाल पूछा सीधा। अब वो सवाल एक्चुअली मेरा नहीं था, लेकिन आपका सवाल था। आप लोग पूछना चाहते थे, जो लोग डॉक्टर BRC सर से कंसल्ट ले चुके हैं 21,000 रुपये फीस दे करके, उन्होंने कहा कि भी डॉक्टर साहब का 21,000 रुपये का जो फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें जो है मरीजों से संपर्क किया जाता है, वो एक ईमेल द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में अगर इमरजेंसी हो, कोई बहुत ज़्यादा पेन हो, उसके लिए फिर क्या समाधान हो? तो उसका जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि पहली बात तो देखिए, जो इमरजेंसी अगर आएगी किसी पेशेंट में, इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट। अब ये कोर्स बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया, मैंने भी ये क्लास ज्वाइन की है और बहुत अच्छे से इसमें टेक्निक बताते हैं। लेकिन ये कोर्स वैसे पेड है, लेकिन अगर आप इसको फ्री में सीखना चाहते हैं तो आगामी कुछ दिनों में उसकी वीडियोस फ्री में भी आपको मिल जाएंगी। मतलब ये है कि आप 21,000 रुपये देने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि इमरजेंसी या कुछ पेन है तो ऐसे में डॉक्टर की आवश्यकता पड़े ही ना, उसका इंतजाम डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि आप घर पर ही इमरजेंसी या जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको मैनेज करके फिर जब हालत ठीक हो जाएगी फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे नेचुरोपैथी हो। तो इमरजेंसी में जो समस्या आ रही थी कि इमरजेंसी में कैसे डॉक्टर साहब एकदम देखें, तो उसके लिए डॉक्टर साहब तो भाई चाह करके भी एकदम सब मरीजों को नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने तरीका ही ऐसा निकाल दिया कि मैं ना भी देखूंगा फिर भी आप ठीक हो जाएंगे, आपके परिवार में कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी ना आए या आ जाए उसको कैसे हैंडल कराएं, उसके लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करना चाहते हैं तो visrup.com/EPM ये उनका URL है, यहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पर उनकी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, या फिर आरोग्य जगत एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर डॉक्टर BRC सर की जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो लगातार आती रहेंगी। सिर्फ उसमें हेल्थ रिलेटेड ही वीडियो होती हैं, इसलिए उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आरोग्य जगत। चलिए बात करते हैं चौथी खबर की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड बैंक ने एक बयान दिया है कि अब देश की सरकारें स्कूल खोलने के लिए टीके का इंतजार ना करें, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चों को स्कूल खोल दें। अच्छा, ये बयान अब आया है जबकि काफ़ी संख्या में हालांकि स्कूल खुले भी हैं, और ये सब जो स्कूल खुल चुके हैं जिन देशों में, उसके बाद ही सर्वे या आंकड़ा देने के बाद ही वर्ल्ड बैंक का जो शिक्षा विभाग है उसने कहा है कि बच्चों को अब खतरा ज़्यादा है नहीं है, इसलिए आप इनको स्कूल खोल दीजिए। अब वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में उसका एजेंडा क्या है, वो चाहता क्या है पूरी दुनिया से, तो वो अगर भलाई की बात करता है दुनिया में तो शक तो पैदा होता है। तो यहाँ पर एक संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे स्कूल खोलने के बाद अब ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी अब इस बीमारी को ज़्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं और अब स्कूल खोल दीजिए, और जब धड़ाधड़ केसों की संख्या ये बढ़ा देंगे तब जनता समझ जाएगी कि भाई साहब ये बीमारी सच में इतनी खतरनाक है और इतना ज़्यादा फैल रहा है कि केस जो आ रहे हैं जो कि झूठे भी दिखाए जा सकते हैं, वो सब आपको पता है। तो वो असली हैं, वर्ल्ड बैंक या किसी की साजिश नहीं है, ऐसा वो मान सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा चेहरा दिखाना चाह रही है वर्ल्ड बैंक। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। जो मैं सोच रहा हूँ वही है, या फिर इसके ऊपर भी कोई कहानी रच रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी की पांचवी खबर की बात करते हैं। तो बिलास जगदाले जो कि काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं, आप लोगों को अवेयर करने के लिए हम सब लोगों को अच्छी जानकारी देते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि फ्यूचर में बिजली संकट, मतलब फूड क्राइसिस भी आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा संकट आने वाले हैं और ये सब पार्ट है एजेंडा 2030 के। तो अब उनका कहा ये सच भी है,
क्योंकि अभी आप खबरें देख लीजिए, खबरों में आ रहा है कि जो दुनिया में है वो बिजली संकट गहरा सकता है। इवन भारत की बात करें तो भारत में भी कहा गया है कि भारत के 72 पावर प्लांट में केवल 3 दिन का कोयला बचा है, उसके बाद बिजली संकट आने वाला है। तो अब ऐसे में चूँकि बिजली संकट आने वाला है, तो ऐसे में आपके पास जो ऑप्शन है वो सोलर सेल का हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि ये अगर संकट आए तो उससे बचाव कैसे करें, लेकिन फिलहाल बिजली संकट आएगा तो उसमें इतनी सच्चाई है कि एक्चुअल में ये बिजली संकट नहीं आएगा, ये लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि एक पार्ट है एजेंडा 2030 का, दिखाया जाएगा कि हाँ देखिए जनसंख्या चूँकि इतनी बढ़ रही है कि अब हमारी बिजली पानी भी ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे में जब लोगों को, समझ ही रहे होगे, उठा लिया जाएगा, अभी डिपॉपुलेशन कर दिया जाएगा, तो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, सोचेंगे यार हमारे भले के लिए हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो कम से कम बिजली पानी हवा ये तो बचेंगे ही ना। तो ऐसे में इनकी काफ़ी सारी रणनीति चलती रहती है। आप भी अपनी राय देना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।